नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप अपना बिहार। जी हां, बिहार की कुछ बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आ रही है, जहां आपको बता दें शहर में बिहार फिजिकल एकेडमी के संचालक गगन केवट की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जी आपको बता दें, मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च के आर के मैदान से शुरू होकर शहीद द्वार तक पहुंचा है। वहीं आपको बता दें, वहां लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखा है और गगन सर को श्रद्धांजलि दी है। छात्राओं ने गगन सर अमर रहें के नारे लगाए हैं और फिर मार्च जो है गांधी मैदान तक पहुंचा है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। श्रद्धांजलि देने वालों में वीआईपी जिला अध्यक्ष टकल देव बिंद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार अनीश ताजी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, लोजपा लेबर सेल प्रदेश महासचिव गौतम केवट समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। नेताओं ने कहा है कि गगन केवट की असमय जो मृत्यु है अपुण्य क्षति है और उनकी कमी लंबे समय तक खलेगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज को अपनी पहल का नतीजा बताने पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि ये दोनों परियोजनाएं केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की देन है। पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा है कि इनका डीपीआर तब तैयार हुआ था जब सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे। एक बार फिर से आपको बता दें, पूर्व सांसद का कहना है, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा है कि इनका डीपीआर तब तैयार हुआ था जब सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे। जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा है कि वर्तमान सांसद दूसरों की काम का श्रेय ले रहे हैं। वहीं जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस ने सवाल उठाया है कि सांसद अपने कार्यकाल में जहानाबाद और अरवल के लिए नया क्या कर पाए हैं। बता दें आपको, एनडीए नेताओं ने जनता से अपील की है कि सच्चाई को समझे और भ्रमित ना हो। बैठक में कई जदयू पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। जहानाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, यह तो अभी बताया आपको कि यह तो एकदम गलत परिपाटी है। आपको जब मौका मिला था बिहार में, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय विकास करने का मौका मिला। उस समय तो वो विकास किए नहीं। आज जब नीतीश बाबू 2005 के बाद सत्ता में आए और बिहार को विकास के रास्ते पर लाने का काम ही नहीं किए। कोई भी ऐसा टोला नहीं है बिहार में जहां संपर्क पथ नहीं बना है। किसी भी टोले में ऐसा नहीं है कि जहां बिजली नहीं चल रहा है। हर जगह स्कूल, हर जगह अस्पताल का बिल्डिंग बना, उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार को उस ऊंचाई पर हम पहुंचा दें, इस ऊंचाई से लोग चाहे भी कि नीचे लाएं तो नहीं ला सके। यह उनका कल्पना है। ये सांसद महोदय ने अपने संसदीय काल में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जिन सड़कों का इन्होंने अनुशंसा किया, उसकी सूची है। जहाना पीएमजीएसवाई से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत और सभी में काम भी लगा हुआ, काम भी हुआ है। चिट्ठी लगा हुआ है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके द्वारा उनके पास भी लिखा गया तो उन्होंने भी जवाब दिया है। वर्तमान सांसद ने लोकसभा में एक क्वेश्चन नहीं किया, कैसे आप यहाँ का विकास काम करवा रहे हैं। और हमारे एमपी साहब, निवर्तमान एमपी साहब ने 5 साल में 227 क्वेश्चन किया, नेट पर उपलब्ध है। 217 क्वेश्चन किया जहानाबाद के विकास के लिए। आप इसको नेट पर देख सकते हैं कि हमारे निवर्तमान सांसद ने 217 क्वेश्चन किया और वर्तमान सांसद ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया। नेट पर उपलब्ध है। तो फिर कैसा आपने काम करा दिया। इनका काम का क्रेडिट चोर आप हैं, काम चोर हैं। राजद पार्टी मतलब काम न करने वाली पार्टी, जदयू पार्टी मतलब काम करने वाली पार्टी।
जिले के अरार घाट पुल के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, जबकि 3 युवक हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बिहारीगंज के लालचंद्र लक्ष्मीपुर निवासी विजय देवी अपने बेटे नरेश कुमार के साथ बाइक से मधेपुर की ओर लौट रहे थे। आपको बता दें, मधेपुरा की ओर लौट रहे थी, तभी इस दौरान मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद रब्बान दूसरी बाइक से ग्वालपाड़ा की दिशा से आ रहे थे। दोनों बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में विजय देवी और अन्य सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बता दें, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत ग्वालपाड़ा पीएचसी पहुंचाया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बता दें, यहां पहुंचते ही विजय देवी की मौत हो गई है, जबकि नरेश कुमार, मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद रब्बान का इलाज जारी है। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रामपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, अर्जुन विक्रम शास्त्री में शुक्रवार को एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष विधान पार्षद भीष्म सहनी ने की है, जबकि संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष अचिंत कुमार लल्ला ने की है। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे समेत कई प्रदेश स्तरीय नेताओं का नगर प्रवेश द्वार और विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत भी किया गया है। बता दें आपको, सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि अब ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता को अपशब्द कहने पर उतर आए हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें, सम्मेलन में रामनगर विधायक भगीरथ देवी, कई अन्य विधायक, पूर्व सांसद, एनडीए घटक दलों के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सुबह से ही स्टेडियम में कार्यकर्ताओं से खचाखच भजा रहा है। रामनगर से गोविंद गिरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जहानाबाद से खबर देख रहे हैं आप। जी हां, बुलेटिन में अगली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सगी माता जी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने अरवल मोड़ पर जोरदार विरोध किया है। इस दौरान कार्यकर्ता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने की है, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है तथा दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। विरोध राजनीति का हिस्सा है, लेकिन महिलाओं का अपमान असहनीय है। बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जहानाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिस प्रकार से दरभंगा के मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस मंच पे मौजूद थे, उस मंच पे उपस्थित थे वो लोग, और उस मंच से हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली, उनके मां को गाली देने का, उनके परिवार को गाली देने का काम उन्होंने किया है। ये कतई निंदनीय है, और देश का युवा और बिहार का युवा ये देख रहा है। आज इसी के लिए युवा मोर्चा में आक्रोश था। युवा मोर्चा सड़क पे उतरा है और उन दोनों का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और हमारे पूरे पार्टी के सदस्य सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में आए हैं और पुतला दहन किया है। जैसा कि आपने देखा कि दरभंगा के मंच से सीधे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के माता श्री स्वर्गवासी माता जी का जो है सीधे गाली दिया गया है। यह लोकतंत्र में जो है बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दोनों उस मंच पर उपस्थित थे, और जब गाली दिया जा रहा था तो राहुल गांधी जो है ताली बजा रहे थे। इससे यह बिल्कुल जो है हास्यास्पद लगता है कि इस स्तर का नेता जो है, इस माने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग इतना नीच काम कर सकते हैं। वह माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर, नीच इस तरह से अभद्र व्यवहार करता है, जो बिल्कुल जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, नरकटियागंज के गोदावरी देवी रामचंद्र प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद, सचिव सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल और प्राचार्य वाणीकांत झा ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सीबीएसई बोर्ड के साथ नई शिक्षा नीति 2020 ने खेलों पर विशेष ध्यान दिया है। अब सरकार की नीति है मेडल लाओ नौकरी पाओ। उन्होंने कहा है कि खेल
से शरीर और मन दोनों ही उसमें विकास होता है। वहीं विद्यालय में कबड्डी, खो खो, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ प्रतियोगिताओं के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, मेढक दौड़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। कार्यक्रम में लगभग 1100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया है। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर देख रहे हैं, जहां कोड़ा सहन प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शुक्रवार को सम्राट जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक काम सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जीविका के बीपीएम अतुल मोहन झा और समिति के सचिव मंजू देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर बीपीएम अतुल मोहन झा ने कहा है कि जीविका समूह ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। जो महिलाएं कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, आज समूह निर्माण कर परिवार और समाज के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जीविका समूह के माध्यम से 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और समय पर ऋण वापसी करना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है। सचिव मंजू देवी ने समूह की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों, परियोजनाओं और वित्तीय प्रदर्शन का विवरण भी किया गया है। मोतिहारी से राहुल कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भागलपुर से अगली खबर बुलेटिन में, जहां नवगछिया के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल एक बार फिर विवादों में है। जी हां, गणेश चतुर्थी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया है। आशीष मंडल ने कहा, अगर कोई पुलिस वाला परेशान करे तो कहिए कि हम गोपाल मंडल के परिवार से हैं। इसके बाद भी अगर पुलिस आंख उठाकर देख लेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 21 इसकी पुष्टि नहीं करता है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्माइलपुर देवन मंडल टोला का है। गौरतलब है कि आशीष मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार ने आज अर्रिया जिला अंतर्गत सभी निकायों में करीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से 52 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लगभग 3 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन किया है। शिलान्यास एवं उद्घाटन के बाद परमान सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री महोदय ने सभी नगर निकायों के विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। बता दें, संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के पश्चात उन्होंने नगर परिषद के सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य आमजन को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अररिया से इफ्तिखार आलम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज अररिया जिला के सभी यूएलबी को मिलाकर देने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज नगर विकास आवास को मिला। हमें प्रसन्नता है कि अन्य कई योजना अररिया जिला में चल रहा है। आज आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री समग्र से जिला के अंदर कई कार्यक्रम की कई योजना ली गई है। मुख्यमंत्री समग्र से 24-25, 25-26 के लिए सबकी समीक्षा की गई और तेजी के साथ उस योजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। धन्यवाद। नगर परिषद में बहुत समस्या है जिसका निजात नहीं मिल पा रहा है सर। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, पूर्वी चंपारण तथा बाल रक्षा भारत सेवा द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया है। वहीं आपको बता दें, प्रतियोगिता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हुई, जिसमें बाबूलाल शाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं और महादलित विकास मिशन की किशोरी समूह टीम के बीच रोमांचक कबड्डी मुकाबला हुआ है। साथ ही बता दें आपको, 100 मीटर दौड़ में जूनियर वर्ग में श्रुति, रिया और काजल कुमारी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला है। सीनियर वर्ग में निभा सलोनी और संजना कुमारी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। चकिया से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। अगली खबर, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल भवन व्यायामशाला अररिया में कार्यक्रम आयोजित कर पद्मश्री मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी गई है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह और जिलाधिकारी अनिल कुमार सहित पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। कार्यक्रम में बच्चों को फिटनेस और खेल भावना की शपथ दिलाई गई है तथा बालक बालिकाओं ने
विभिन्न खेल प्रस्तुत किए हैं। सांसद ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना के तहत अररिया में कई खेल महोत्सव होंगे। उन्होंने कहा है कि अररिया फिट होगा तो इंडिया हिट होगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि ऐसे आयोजन बच्चों में नई ऊर्जा भरते हैं और खेल के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों को खेल को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने मेजर ध्यानचंद के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। मौके पर कई जिला स्तरीय अधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी मौजूद रहे। अररिया से इफ्तिखार आलम की खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। खेल दिवस के शुभ अवसर पर जिला पदाधिकारी ने यहाँ के बच्चों के साथ बहुत तरह का बच्चों का जो फिजिकल वह जो खेल होता है, जैसे जूडो, कराटे, कई तरह का कला का प्रदर्शन किया और यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रदर्शन किया। और आज ही के दिन पूरा देश, पूरा राष्ट्र खेल दिवस हम लोग मना रहे हैं और प्रधानमंत्री का एक स्कीम है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वच्छ, निष्पक्ष और भय मुक्त कराने की तैयारी के तहत 455 सेक्टर पदाधिकारी एवं 455 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने पदाधिकारियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से दायित्व निभाने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि सेक्टर पदाधिकारी केवल मतदान केंद्रों के भ्रमण तक सीमित न रहकर संवेदनशील स्थलों की पहचान कर समय पर रिपोर्ट करेंगे। बता दें, ईवीएम एवं वीवीपैट की तकनीकी जानकारी और सी विजिल मोबाइल ऐप का उपयोग को विशेष महत्व दिया गया है। आपको बता दें, सी विजिल मोबाइल ऐप का उपयोग को विशेष महत्व मिला है। वहीं इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मशीनों की कार्यप्रणाली का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में नगर आयुक्त और उप निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज नवाज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। मधुबनी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता रहे जिले के झारपुर नगर परिषद क्षेत्र में गणेश पूजा का विशेष आयोजन किया गया है। थाना चौक वार्ड संख्या 10 में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई। इसी कड़ी में मनोकामना गणपति मंदिर झंझारपुर में पिछले 9 वर्षों से परंपरागत रूप से पूजा अर्चना भी की जा रही है। संध्या भजन का आयोजन भी होता जा रहा है। बता दें, श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में 5 दिवसीय पूजा के दौरान भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा महोत्सव के 5वें दिन आरती, हवन और भव्य विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नगरवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। बता दें, पूरे नगर में भक्ति में माहौल बना हुआ है और श्रद्धा बढ़ती जा रही है लोगों की, और श्रद्धालु गणपति बप्पा के जयकार लगा रहे हैं। मधुबनी से विकास झा की खास रिपोर्ट। कटिहार से खबर देख रहे हैं। जिले में मनिहारी नगर पंचायत में करोड़ों की वित्तीय घोटाले में फंसे मुख्य पार्षद लाखो यादव पर अब तक मामला दर्ज नहीं होने से लेकर लोग जो है नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। जी आपको एक बार फिर से बता दें, मुख्य पार्षद लाखो यादव पर अभी तक मामला दर्ज नहीं होने को लेकर नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने प्रतिक्रिया अपनी दी है। उन्होंने कहा है कि विभागीय नियमावली के कारण थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन पुष्टि होते ही कोई भी नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ न किसी को बचाया जाएगा और ना ही फंसाया जाएगा। और ना, आपको बता दें, मंत्री ने ये भी कहा है, साफ तौर पर कहा है उन्होंने कि भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित होते ही चाहे कितना भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो, सजा तो तय है। लालू प्रसाद यादव से आरोपी के करीबी होने के सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब लालू नहीं बचे, तेजस्वी नहीं बचे, तो उनके करीबी क्या बच पाएंगे। ये सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करती है। कटिहार से सोमन शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोई नहीं बचेंगे। एक विभाग के नए नियमावली के हवाला के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी पुष्टि करते हुए कोई नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। अगर कोई गलती किया होगा तो आप लिख कर रख लीजिए, सजा होगी ही, उसको कोई नहीं बचा। सर, उनका रसूख बहुत दूर दूर तक है। कहीं भी रसूख होगा, बच नहीं ताल्लुकात रखे, कहीं भी रसूख होगा, किसी भी प्रकार का रसूख होगा। भ्रष्टाचार में नाम नामित होकर अगर आ गया
वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित अगर हो गया तो कितने भी रसूख वाले होंगे इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। अगली खबर देख रहे हैं, जहां जिले के पीरपैंती में राज्य का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट बनने जा रहा है। आपको बता दें 2400 मेगावाट क्षमता वाला ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अडानी पावर द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत का अनुमान सरकारी स्तर पर लगभग 21,400 करोड़ रुपए और निजी स्तर पर 28,000 करोड़ रुपए से अधिक लगाया जा रहा है। बता दें आपको, कंपनी ने करीब $3 अरब निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने अधिकारियों संग भूमि का और भौतिक निरीक्षण भी किया है। डीएम ने बताया है कि भूमि अधिग्रहण का 85% कार्य पूरा हो चुका है। शेष किसानों की समस्याओं पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि किसान विरोध में नहीं है, वे सिर्फ उचित मुआवजा चाहते हैं। विवाद मुक्त जमीन वाले किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। शिलान्यास की औपचारिक घोषणा भी जल्द होने की संभावना है। भागलपुर से सौरभ दुबे की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मधुबनी से खबर देख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें अगली खबर, जहां जिले के झंझारपुर में नगर परिषद की ओर से थाना चौक के समीप नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में आवंटित दुकानदारों को दुकानों की चाबी सौंपी गई है। मुख्य पार्षद बबीता शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 58 दुकानों में से फिलहाल 35 दुकानदारों को चाबियां दे दी गई है। उद्घाटन मुख्य पार्षद बबीता शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी दीपक कुमार, मैनेजर संजय कुमार और नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने संयुक्त रूप से किया है। मौके पर मौजूद बबलू शर्मा ने भी दुकानदारों को चाबियां वितरित की है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। पीके अपनी सभाओं में जनता से कोई वादा नहीं करते, लेकिन संभावित उम्मीदवारों के लिए ये राह आसान नहीं। उन्हें लगता है कि चुनाव बिना वादों के जीतना मुश्किल होगा। वहीं पश्चिमी चंपारण की बघा सीट से चुनावी तैयारियों में जुटे जनसुराज नेता प्रोफेसर नंदेश पांडे उर्फ चुन्नू पांडे ने न्यूज 21 के बातचीत में अपनी रणनीति और अपने विचार रखे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि न्यूज 21 के संवाददाता इंद्रमणि दुबे से उन्होंने क्या कुछ खास बातचीत की है। देखिए इंद्रमणि दुबे की खास रिपोर्ट में। भारत के 10 अग्रणी राज्यों में स्थापित हो सकता है। जो बिहार की मूलभूत जो समस्या थी, यहाँ का जो पलायन आज तक जो बंद नहीं हो पाया, पिछले 1990 से लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही, 2005 में उनकी सरकार गई, उसके बाद 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार जी की सरकार रही। लेकिन स्थिति यह हुआ कि आज के भी समय में पूरे बिहार से लगभग 50 लाख युवा दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हैं और वहाँ रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी वहाँ कमाने के लिए गए हुए हैं। उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, इसका जो है सिलसिला चल पड़ा है। ये पहले बिहार की राजनीति में इतना स्पष्ट नहीं था। ये जनसुराज की इस रणनीति को हम समझना चाहेंगे। जनसुराज में भी ऐसी रणनीति नहीं थी। पहले लोग समझे कि जनसुराज आया है, ये अपना आया, बहुत सारी पार्टियां आई आकर चली जाएंगी। जैसे जैसे हमारी पार्टी का विकास होता गया, जनसुराज का प्रचार प्रसार बढ़ता गया, लोगों को लगा कि इसके जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी जो बातें बोल रहे हैं उनमें लोगों का विश्वास जगने लगा, तो उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने लगी, लोग जुटने लगे और ये अपना प्रयास लगाने लगे कि हमको भी अगर मौका मिलता है तो मैं जनसुराज में रहकर बिहार के विकास में एक कदम आगे चल सकता हूँ। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर यह पहली पार्टी है जनसुराज जो 243 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। बाकी किसी भी दल में मैं नहीं देख रहा हूं, नहीं समझ रहा हूं कि बिहार में आज़ादी के बाद कोई ऐसा दल जो अपने दम पे 243 सीटों पर चुनाव लड़ा हो। और आज 243 के जगह पर हमारे दल में लगभग 1000 से ऊपर कैंडिडेट आए हुए हैं। अब उसमें से जो उनका प्रयास है, जो उनकी सोच है, सामूहिक प्रयास के द्वारा सच्चे लोगों को चुनना है, तो वो उसमें से मत के निकालेंगे और वैसे ही उम्मीदवारी वो लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे जो निश्चित रूप से उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकेगा। आपकी पार्टी कोई अनजाना व्यक्तित्व नहीं है, तो फिर क्या ऐसी बात हो गई, जनसुराज को चुन्नू पांडे की ज़रूरत हो गई या चुन्नू पांडे को जनसुराज?
ऐसा है कि यह बात तो सही है कि मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। बगहा में 2002 में मैं यहाँ आया और यहाँ के नगर परिषद के चुनाव में मैं कूदा और संजोग यहाँ की जनता का विश्वास मिला। यहाँ के नागरिकों ने मुझ में अपना प्यार जताया और मुझे पहली बार यहाँ का 2002 में वार्ड कमिश्नर बनाया। उसके बाद से मैं लगातार यहाँ लोगों की समस्याओं के साथ जूझता रहा है। बगहा का विकास कैसे हो, इसके लिए नगर परिषद में अपनी आवाज़ उठाता रहा। उन लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा ये कोशिश किया कि बगहा नगर परिषद का समुचित विकास हो। लेकिन दुर्भाग्य से उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाता था जहां से उस विकास को मैं एक नया आयाम दे सकूं। इसलिए वो जो होना चाहिए था वो बगहा का समुचित विकास मुझे नहीं दिखा और नहीं हो पाया। उसके बाद मैं कांग्रेस की राजनीति में आया 2020 के आसपास। वहाँ से मुझे किसान कांग्रेस का ये स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया। लेकिन इसी बीच में प्रशांत किशोर जी का आगमन बगहा क्या बिहार में हुआ। मुझसे भी लोग संपर्क साधे और मैं जैसा जानता था प्रशांत किशोर जी एक भारत के बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं और उनकी रणनीति जो बनती है वो उस राज्य के लिए या देश के विकास के लिए कारगर होती है। मुझे भी लगा कि प्रशांत किशोर जी के साथ अगर मैं जुड़ता हूं तो निश्चित रूप से बिहार के साथ साथ बगहा विधानसभा का विकास मैं समुचित कर पाऊंगा। और इसी के कारण मुझे लगा कि मुझे प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को भी मेरी आवश्यकता हुई, जनसुराज को भी मेरी आवश्यकता समझ में आई और मुझे भी लगा कि मैं जनसुराज में रहकर और प्रशांत किशोर जी के दिशा निर्देश में चलकर बगहा विधानसभा का समुचित विकास कर पाऊंगा। इसलिए ही प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जुड़ा। एक चीज़ है कि जो कंसेप्ट जो विजन है प्रशांत किशोर का मिलाकर बिहार के विकास के लिए कुछ कर सकेगा। आपकी पार्टी वायदे नहीं करती, वो कहती है कि भाई हम वादा नहीं करेंगे, हो सकता है आप हमको जिता दें, हम अपने वादे से मुकर जाए। लेकिन अगर चुन्नू पांडे को अगर चुनाव लड़ने का अवसर मिले तो क्या वो बगहा की जनता से कुछ वादे करेंगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। मैं चूँकि बगहा से संबंध रखता हूँ, मैं बगहा के विकास के बारे में सोचता हूँ और बगहा विधानसभा के बारे में यहाँ के उम्मीदवार के रूप में हूँ। तो जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, जो सबसे बड़ा बगहा विकास में बाधक जो बना वो हमारा राजस्व जिला नहीं होना। तो मेरी कोशिश यही होगी कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और मैं बगहा का प्रतिनिधित्व करता हूं तो मैं सबसे पहले बगहा को राजस्व जिला बनाने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि अगर राजस्व जिला बन जाता है हमारा बगहा तो निश्चित रूप से उस राजस्व जिला के दम पर बगहा का समुचित विकास हो पाएगा। आपको ढेरों शुभकामनाएं चुन्नू पांडे जी। जी धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे समय दिया। मैं आपके सारे जो दर्शक हैं, जो चैनल को देखने वाले हैं, सब लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा और मुझे समय दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और यूपीए दल सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 अगस्त को सिवान से छपरा की ओर रोड शो किया है। बता दें, रात एकमा आमडाड़ी में विश्राम के बाद वो कोपा और ब्रह्मपुर से होते हुए छपरा शहर पहुंचे हैं। यहाँ रोड शो करते हुए वो रेलवे स्टेशन, टाउन थाना चौक और नगरपालिका राजेंद्र चौक तक पहुंचे हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। उनके स्वागत में जगह जगह सुरक्षा से लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल की तैनाती हर मार्ग पर छपी रही। बता दें आपको, छपरा से वे रोड शो करते हुए सारा ओवरब्रिज और डोरीगंज होकर वीर कुंवर सिंह सेतु पार कर आरा के लिए रवाना हो गए। सारण से रणजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।